अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी से आपका मेज़बान शकील अनवर साबरी। नाज़रीन, जिस तरह की हमेशा हम कोशिश करते हैं कि नित नई वीडियोस आप तक पहुंचाएं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाएं। और आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अली साहब, ये पाक टीवी के डायरेक्टर भी हैं और इसके अलावा ये एक बिज़नेसमैन हैं। और बिज़नेसमैन होने के साथ साथ इनको अल्लाह पाक ने एक ऐसी सलाहियत से नवाजा हुआ है कि ये बॉडी बिल्डर भी हैं और ब्लैक बेल्ट भी हैं कराटे में। तो नाज़रीन, बेशुमार इनमें खूबियाँ, जिस तरह अक्सर मैं कहा करता हूँ कि मेरे खुदा पाक ने इस मखलूक को बड़ी ही सलाहियतों के साथ पैदा फरमाया है। तो हर इंसान के अंदर स्किल्स मौजूद हैं। तो आज हमारे पाक टीवी के जो डायरेक्टर हैं मोहम्मद अली साहब, इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके अंदर ये जज्बा, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और ये गोल्ड मेडलिस्ट तक का सफ़र इन्होंने कैसा किया। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपने मेहमान से आपकी मुलाकात करवाऊं, उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त आपको मिल सकें। तो चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। जनाब मोहम्मद अली साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाएं शकील साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोहम्मद अली भाई, मुझे ये बताइए कि पाक टीवी के तो डायरेक्टर माशाल्लाह से आप हैं, इसके अलावा आप एक बिजनेसमैन भी हैं जी। और ये बॉडी बिल्डिंग, कराटे, ब्लैक बेल्ट, इसके बारे में हम आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहते हैं। ज़रा इसको बयान करेंगे, ये शौक़ कैसे बेदार हुआ और आप इसकी तरफ क्यों चले, ये आपने स्टेप क्यों लिया? जी, मैंने अपना 2010 में ये शुरू की थी बॉडी बिल्डिंग। उसके बाद कंपटीशन आया पाकिस्तान लेवल का, मैंने तैयारी की माशाल्लाह। मेरे साथ थे मेरे, भरपूर तैयारी की। उसके बाद मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया और मैंने गोल्ड मेडल जीता उधर से। वेरी गुड। ये यानी कि 2010 में शुरू करके और आपने 2012 में गोल्ड मेडलिस्ट थे आप। जी बिल्कुल, मेडल विन किया आपने। नाज़रीन, क्लैपिंग होनी चाहिए कि इन्होंने 2 साल की मेहनत के बाद पाकिस्तान लेवल पर जो है वो अचीवमेंट अवार्ड ऐसा लिया कि जिसका कोई सानी नहीं। गोल्ड मेडलिस्ट आपको भी पता है कि लास्ट मेडल होता है। अच्छा, तो ये शौक़ कैसे बेदार हुआ था? जी, मैं तकरीबन जब 2010 में गेम शुरू की थी, मेरा हाइट ज़्यादा थी माशाल्लाह, जिस्म वगैरह बिल्कुल हेल्दी था। तो मैंने कोशिश की कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूं, इसलिए मैंने कराटे शुरू की। उसके साथ मैंने बॉडी बिल्डिंग की। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए की थी, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। अच्छा माशाल्लाह, मेरे ज़हन में एक छोटा सा सवाल आया, थोड़ा सा मजाक है, आप उसको महसूस भी ना कीजिएगा। माशाल्लाह आपकी हाइट जो है वो कुछ ज़्यादा है, आज मैं छोटा लग रहा हूँ। तो आपकी हाइट कितनी है टोटल? जी माशाल्लाह, मेरी 6 फुट और 3 इंच है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी हाइट है। अच्छा, तो आपको लोग छेड़ते नहीं कभी कोई, मतलब कह के कि आप ज़्यादा दराज कद हो? नहीं माशाल्लाह, लोग बड़ा अचीव करते हैं, देखते हैं माशाल्लाह, खुश होते हैं क्योंकि जवान बंदा। अच्छा, अगर खुदा न खासा कोई आपको वैसे तंजिया तौर पे कह दे कि यार आप तो काफ़ी लंबे हैं, तो कभी हुआ कि आपको बुरा लगा हो? नाज़रीन, ऐसे जो है ना, इनसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये मुझे इजाज़त देते हैं या नहीं देते लंबा कहने की। तो मैं असल में ये पूछ रहा हूँ कि ये कुछ उसको फील तो नहीं करते? तो मोहम्मद अली भाई बताइए, किसी ने आपको कह दिया होगा, दोस्त ने, कि यार ये और लंबू बात सुनो, इस तरह आपको कभी फील हुआ? जी, ये देखें, ये चीज़ें भाई गॉड गिफ्ट हैं, ठीक है ना माशाल्लाह। 6 फुट और 3 इंच कद। बिल्कुल बिल्कुल, ये नॉर्मल कद नहीं है, सही कह रहे हैं। नॉर्मल हाइट ज़्यादा है माशाल्लाह, खुशी होती है महसूस, ठीक है ना। आप लोगों से हम थोड़ा सा कद दराज है मेरा। अच्छा, एक जाते हुए मुझे एक बात बताइएगा नाज़रीन, बड़ी अहम बात है, क्योंकि मैंने जैसे कि शुरू में कहा कि हमारी वीडियोस जो हैं वो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं। तो इन्फॉर्मेटिव में आज जो जितने मेरे नौजवान तबके के लोग हैं, एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना पसंद करते हैं, जिम जाते हैं और तरह तरह की मेडिसिन यूज़ करते हैं, इंजेक्शन यूज़ करते हैं, उनके लिए बड़ी ही सूदमंद बात कि उनके उस्तादों के उस्ताद आज हमारे साथ मौजूद हैं बॉडी बिल्डिंग के। तो मोहम्मद अली भाई, मुझे ये बताइए कि आज हमारी नौजवान नस्ल जो इंजेक्शन वगैरह लेके बॉडी बिल्डिंग कर रही है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो ठीक है? उनके मसल्स बज़ाहिरी तो वो बन जाते हैं, क्या उनको मेडिसिन जारी रखना चाहिए? फूड सप्लीमेंट्स जो हैं उनके नाम पर वो जो हैं क्या कहते हैं उसे, ड्रग्स वगैरह लेते हैं जिससे बॉडी उनकी बनती है। तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं और क्या मैसेज देते हैं हमारे नौजवानों को कि इसमें इनका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान? जी, मैं नौजवान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि मेडिसिन बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। वेरी गुड। वक्ती तौर पे उनकी बॉडी बन जाती है, लेकिन उसके नुकसान बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। मेरा नौजवानों को यही पैगाम है कि ये मेडिसिन वगैरह बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, ठीक, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। नेचुरल गेम करें, अपनी बॉडी को बिल्कुल माशाल्लाह परफेक्ट रखें।
माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा मोहम्मद अली भाई ने हमें मैसेज दिया कि इसके बेइंतहा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो लिहाजा साइड इफ़ेक्ट से बचें, क्योंकि ये नौजवानी की उम्र में होते हैं, इनको फ़ील नहीं होता। जो ही ये 30+ होना शुरू होते हैं तो वो इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान शकील साबरी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको वीडियोज़ हमारी मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।